मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है, वह अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है तथा अपने चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है, उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं यह विशेष प्रकार का आवरण क्या है? ये वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। जरा कल्पना कीजिए, ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे हमारा क्या लेना देना है? इनके दर्शन तथा सानिध्य के लिए हम क्यों तरसते हैं? इन समस्त प्रकृति की वस्तुओं को निहारने से हमें क्या मिलता है? ये विचार शायद ही किसी के मन में उठते हों, यहाँ तक कि मेरे मन में भी कभी इन विचारों का ख्याल नहीं आया, लेकिन कई प्रबुद्ध एवं व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे अनेक प्रश्न किए तथा मेरी आलोचना भी की है। काका साहब जैसे कई व्यवहार कुशल, गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवरों को देखने के लिए घूमे होंगे। अपनी जान तो जोखिम में डाली होगी, जिंदगी के कीमती क्षण इस तरह बर्बाद किए होंगे। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। ये सब कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार एक दो स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी है। उनको क्या जवाब दूं? मैंने तो इतना ही कहा कि वास्तव में पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की तरह ही मैं भी एक प्राणी हूँ। भूल से आप जैसे सयाने लोगों की दुनिया में आ गया हूँ। इसलिए कभी कभी जंगली वातावरण के लिए, प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए तरसता हूँ, और जब ये तूफान असहनीय हो जाता है तब मैं वहाँ हो आता हूँ। वास्तव में मानव प्रकृति की संतान है, इसलिए शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए हैं, अन्यथा प्रकृति के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। शहरों में कृत्रिम बगीचा बनाकर तथा उसमें दो चार पेड़ पौधे लगाकर हम सोचते हैं कि हमने प्रकृति के साथ मिल कर लिया है। ये तो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे ब्राह्मण को 1.25 रुपये अथवा 4 आने देकर गोदान का समाधान हो गया हो। वास्तव में जब हम प्रकृति के बीच में बालक जैसे प्रतीत होते हैं, तभी हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रकृति से संपर्क साध लिया है। किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जब मैं एक तरफ असंख्य शिखरों के अनेक रूप तथा दूसरी तरफ नीचे समतल मैदान का सुदूर विस्तार तथा उसमें 2-3 नदियों के मोड़ की चमकती रेखाएं देखता हूं, तो मेरे मन में सहसा यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल संसार का निवासी हूं और मुझे अपना जीवन सार्थक लगने लगता है तथा स्वयं ही एक प्रकार की कृतार्थता की भावना जन्म लेती ही है, जो निश्चित रूप से प्रकृति के लिए होती है। अपरिचय की भड़क मिटने के बाद पेड़ एवं उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वासपूर्वक अपने सुख दैक की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। एक क्षण के लिए पशु पक्षी मुझे दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं, लेकिन मेरी आंखों में उन्हें आदमियत नहीं अपितु आत्मीयता दिखाई पड़ती है। पशु पक्षी मानवता के ऊंचे ऊंचे आदर्श नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का अनुभव बहुत कड़वा है। जैसे हम हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ प्रयोग करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे तथा उसमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए पक्षियों या कुत्तों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही है और पक्षी पक्षी, लेकिन आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। एक जमाना था जब देहात और जंगल में पशुओं के साथ मैं अपनी आत्मीयता ज्यादा महसूस करता था। जब मैं श्रीनगर में रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देखकर मैं धन्यता महसूस करता था। हिमालय पर्वत क्षेत्र में रहने वाले नाटे कद के मनुष्यों और जानवरों को देखकर दैख होता है और उनके जीवन में आने वाली समस्त दैनिक समस्याएं मेरी नज़र के सामने से गुजरती हैं। लेकिन ये सब केवल उनको देखने तक ही होता है। बाकी समय तो पेड़ पत्तों और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जागती है और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं अपितु शताब्दियों से गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहस्त्रधारा देखने गया था। वे क्षण लाखों प्रयासों के बाद भी भुलाए नहीं भूलते। हजारों वर्षों का उनका चरित्र समझने में मुझे मुश्किल नहीं होती और वहाँ के अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भ विद्या की सहायता से उनकी जन्मकथा के साथ मैं भी आनंदित होता हूँ। 5-7 हजार फुट की ऊंचाई पर मसूरी जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर राज करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी हैं। तभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक विचरण करते देख मुझे भी लगा कि पक्षी होकर नहीं बादल होकर इन पर्वत शिखरों के बीच में व्योम विहार जरूर करूं। इन चिरहिम शिखरों में और इन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसीलिए मैं इनके दर्शन करने के लिए तड़पता हूँ। ये बादल 10 दिशाओं में दौड़ते हुए अपना आकार, स्वरूप और गठन भी समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी फूलते हैं और कभी पिघल जाते हैं। एक पल में सफेद, लेकिन अगले ही क्षण श्याम और पल भर में वर्ण विहीन ये बादल हमें संदेश देते हैं कि परिवर्तन से न अकुलाना हमारा व्रत है। परिवर्तन का आनंद लेना तथा बाद में उनसे परे होना ही हमारी जीवन साधना है।
ये कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और इन्होंने हमें भिगो दिया।